ओम शांति। आज मीठे प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे पढ़ाई का सिमरण करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। और फिर बाबा ने कहा, एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है, एक ही अव्यभिचारी याद में रहना है और सबको एक बाबा की याद ही दिलानी है। और फिर बाबा ने हमें बताया, कर्म योगी आत्मा को बाप की एक्स्ट्रा मदद अनुभव होती है। जहाँ बाप की मदद, वहाँ उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति महसूस होती है। बाबा अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। और लास्ट में बाबा ने बताया, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योगाभ्यास। अपने आप को देखें, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान मुझ आत्मा का भाग्य बहुत ऊंचा है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि भाग्य विधाता भगवान टीचर बनकर रोज मुझे पढ़ाते हैं, रोज मेरे भाग्य को बनाने की कला सिखाते हैं। जिस भगवान को साधु संत महात्मा ढूंढते रहे, पुकारते रहे, जिसको पाने के अनेक यत्न करते रहे, जिसके लिए उन्होंने भी कहा कि भगवान का कोई पार नहीं, वो भगवान खुद आकर के मुझ आत्मा को रोज पढ़ाते हैं, टीचर बनकर ऐसे ऐसे गुह्य राज मुझ आत्मा को सिखाते हैं जो किसी को भी नहीं पता। ये कितने बड़े भाग्य की बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता ने मुझे ज्ञान देकर मुझे मास्टर ज्ञान का सागर बना दिया। जो नॉलेज भगवान के पास थी, वो नॉलेज आज मेरे पास भी है। ऐसी नॉलेज के सिमरण में हर पल रहना है, हर क्षण रहना है, क्योंकि अगर नॉलेज याद है तो नॉलेज देने वाले की याद भी
स्वतः रहती है। तो इसीलिए इसी नशे में रहें कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। और अब दूसरा अभ्यास करें। परम धाम में महाज्योति को देखें, शिव बाबा को देखें। प्यारे मीठे बाबा जो पतियों के पति हैं। सारी दुनिया देहधारी पतियों में फंसी हुई है, लेकिन निराकार शिव बाबा तो देहधारी पतियों के भी पति हैं, क्योंकि सब आत्माएं एक शिव साजन की सजनी है। साजन तो इस पूरी सृष्टि में एक परमात्मा ही है। तो अपने आप को शिव साजन की सजनी के रूप में परम धाम में देखें। और शिव साजन को देखते हुए उसके गुणों की महिमा करें। ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, बिंदु रूप सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता, सद्गति दाता, पतित से पावन बनाने वाला मेरा ये शिव साजन शिव साजन का प्रकाश मुझ सजनी पर बरस रहा है। और उनके इस प्रकाश में मुझ आत्मा के सब पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। मैं आत्मा सजने उनके प्रकाश में काली से गोरी हो रही हूं। अंदर में छिपी मैल पतित पावन शिव साजन अपनी किरणों से साफ कर रहे हैं। और अब दूसरा अभ्यास करें। मैं कर्म योगी आत्मा हर कर्म आत्म स्मृति में रह कर के करती हूँ। कर्म इंद्रियों से कर्म कराती हूँ और एक शिव पिता की याद में हर कर्म करती हूँ।
कर्म क्षेत्र पर अपने को देखे और कर्म करते हुए कि अपने आप से ये प्रश्न करते रहे, जैसे कि खाना बना रहे हैं तो पूछे कौन खाना बना रहा है। स्मृति दिलाई, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा खाना बना रही हूँ। खाना खाते हुए कौन खा रहा है? मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा इस शरीर को खाना खिला रही हूँ। किसी से बात करते हुए कौन बात कर रहा है? मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। हर कर्म करते हुए मैं शब्द में मैं आत्मा को जोड़ना है और हर कर्म में मैं आत्मा होने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, लेकिन मुझसे मेरा बाबा कर्म करा रहा है। करन करावनहार शिव बाबा मुझसे करा रहे हैं, जैसे मैं कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ ऐसे बाबा मुझसे करा रहे हैं। तो फिर से अपने इस स्वमान में स्थित हो जाएं, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। और अब एक और अभ्यास करें, जहाँ जहाँ मैं और मेरा आता है उन सब मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। जैसे कि मेरा शरीर मेरा नहीं, बाबा का है। मेरा घर मेरा नहीं, बाबा का है। मेरा परिवार मेरा नहीं, बाबा का है। मेरी जिम्मेवारी मेरी नहीं, बाबा की है। बच्चे बाबा के हैं। सब कुछ जो भी मेरा है वो बस एक बाबा में ही परिवर्तन करना है, मेरा नहीं। सब उसका दिया है, मैं तो निमित्त मात्र यूज कर रही हूँ। आज दिन भर ये प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति।